प्रकाश जी, मेरा सवाल ये है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय में इतना दमखम है कि पूरा मालवा निमाड़ का के क्षेत्र में वो अपने बलबूते माहौल बदल दें, या नरेंद्र सिंह तोमर क्या ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उस तरह की हवा बना सकते हैं, खासतौर पर ये देखते हुए कि वहां तो मार मची हुई है सिंधिया समर्थकों, सिंधिया जो बीजेपी के लोग हैं उनमें। ये दो जो नेता यहाँ से हैं जिन्हें खड़ा किया गया है, वो कितना इस मामले में कामयाब हो सकते हैं बीजेपी के लिए हवा बनाने? मुकेश जी, कुल मिला के मामला ऐसा है कि एक पुलिस एसपी बहुत ज्यादा अपनी वाली चलाते थे, तो मुख्यमंत्री ने कहा जाओ बेटा थानेदार बन जाओ। तो जो एसपी थे उनको थानेदार का दायित्व दिया कि थाना संभाल लो। अगर कैलाश विजयवर्गीय इतनी अच्छी स्थिति में थे तो 2018 में कहाँ थे वो? ये एक बहाना है उनके पास कि मैं बंगाल संभाल रहा था। तो बंगाल आपने कैसे संभाला? जब आप बंगाल नहीं संभाल पाए तो क्या कर सकते थे? आदरणीय तोमर साहब बहुत कद्दावर नेता हैं, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। भाई, आप मुख्यमंत्री पद के दावे करते रहे हो, अब आप अपनी सीट जीत कर दिखा दो। लोकसभा तो आपने कैसे कैसे जीती, जब लहर चल रही थी, बीजेपी की लहर, 29 में से 28 जीते, तब आप जीते, तो जीत के बता दो। तो एक तरह से जो ये 79 सीटें, इसमें से 75 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार चुकी। तो बीजेपी के लिए एक विकल्प ये था कि वहां ऐसे लोगों को खड़ा करूं कि ये इनके प्रकार, अगर आप जीत जाते हो तो देखिए हमने अमित शाह और मोदी जी कितने अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारी पार्टी वहां भी जीत गई जहां कांग्रेस के दिग्गज थे। और अगर आप हार गए तो अब देखिए, आप तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, अब आप बताइए आप अपनी विधानसभा की सीट नहीं बचा पाए। तो इस तरह कह के मुझे लगता है कि अमित शाह और मोदी अपना भी चेहरा बचा रहे हैं, ताकि जो लोग दावा कर रहे हैं उन्हें जिम्मेदारी दे दीजिए, अब आप जीत के बताइए। अभी दो बातें हुई आज। वीआरएस की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी कि वीआरएस ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्रियों की एक वल्लभ भवन में एक वो किए, मूर्तियों का अनावरण किया, जिसमें 14 मूर्तियां पूर्व मुख्यमंत्रियों की है। तो उसमें अर्जुन सिंह के बेटे आए नहीं, वो कुछ कई लोग नहीं आए। उन्होंने कहा हमें नहीं आना। कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी नहीं आए। तो अब मुख्यमंत्री क्या करें बेचारे, उन्होंने खैर अर्जुन सिंह की मूर्ति पर भी हार फूल चढ़ा दिए और कहा कि मेरा सपना था कि वल्लभ भवन में वे लोग जिन्होंने मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया उनकी मूर्तियां। तो ये भी एक प्रतीक है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है, हर मंगलवार को। आज उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा की, जो आधिकारिक घोषणा मानी जाती है कि हम ये किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम क्या करने वाले, बस पिछली घोषणाओं पे अमल की बात उन्होंने कही। तो ये लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए अंतिम अवसर आ गया है। अब सवाल ये है कि क्या शिवराज सिंह चौहान का नाम लिस्ट में आएगा, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिस्ट में आएगा विधायक बनने के लिए? इसको लेकर बहुत सारी अटकलें हैं। और ये कहा जाता है कि सिंधिया जी तो बिल्कुल इच्छुक नहीं है मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं है। लेकिन ये सब तो दावेदार थे। अब आप दावेदार थे तो बताइए, आके बताइए अपने इलाके में। अब आज ही शाम को आकाश विजयवर्गीय ने एक ट्विटर पे लिखा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैंने आला कमान को लिखा कि मुझे टिकट न दिया जाए। इसके पहले कि पार्टी अनाउंस करके आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटा, खुद ही घोषणा कर दी। ये भी हो सकता है कि चुनाव के एन मौके पे, ठीक पहले, शिवराज सिंह चौहान और उनकी कैबिनेट के 8-10 मंत्री ऐलान कर दें कि भाई हमने पार्टी के हित में फैसला लेते हुए तय किया है कि हम संगठन में काम करेंगे, हमारी आवश्यकता संगठन में है, हमने देश की और जनता की बहुत सेवा कर ली, अब हम चाहते हैं कि दूसरे लोगों को सेवा का मौका मिले और हम संगठन में काम करेंगे। ये भी संभव है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बीजेपी कोई भी सीट छोड़ना नहीं चाहती। अभी बीजेपी इस बात का इल्हाम नहीं है कि 2018 के चुनाव में जहां कांग्रेस ने 114 सीटें हारी थी, उन सीटों पर कांग्रेस की भी कोई रणनीति होगी कि कैसे बीजेपी के दिग्गजों को घेरा जाए। तो वो भी एक सोचने वाली बात है। पर ये अभी उनका निर्णय क्या होगा इसे देख रहे हैं। जहां तक एक बात तो कमलनाथ कहते रहे हैं कि हमने अपने अधिकांश उम्मीदवारों के फैसले कर लिए हैं, उनको बता दिया है कि आप
चुनाव प्रचार में जुट जाइए, जो काम करना तैयारियों में वो सब करिए, लेकिन चुनाव के ठीक पहले हम उनके नाम करेंगे। तो ऐसे बहुत मुख्य बात ये कि मध्य प्रदेश में विचित्र बात है कि कांग्रेस एक है, कांग्रेस प्रोएक्टिव है और बीजेपी प्रोएक्टिव तो है ही नहीं, बल्कि कई ऐसे कदम उठा रही है जो मुझे लगता है कि कई बार आगे जाकर उनके लिए घातक साबित हो सकते हैं। मान लो ये सारे दिग्गज जीत गए, जो अभी ये प्रचार करने लगे हैं, इंदौर में भी नारेबाजी हो रही थी और तोमर जी के यहाँ भी नारेबाजी हो रही है कि पार्टी के आला कमान ने हमारे नेता माननीय श्री को मुख्यमंत्री पद के लायक माना है और उन्हें संसद से या केंद्र की राजनीति से हटाकर प्रदेश की राजनीति में आने, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा है। ये एक तरह से हमारे नेता की जीत है, पार्टी में उनका वजूद बढ़ गया है। इस तरह के फेस सेविंग की बातें भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी की हालत अभी इस मामले में है कि कैसे अपना चेहरा बचाएं और इसके साथ साथ उन लोगों को निपटा दिया जाए जो बोलचाल की भाषा के निपटा दिया जाए कि भाई बहुत बातें कर रहे थे। अब कैलाश विजयवर्गीय जी खुद कहते हैं कि मुझे पार्टी की तरफ से कहा गया कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे, आप तैयार रहिए। और जिम्मेदारी ये कि बीजेपी का अखिल भारतीय महासचिव, बंगाल चुनाव का प्रभारी, वो एक विधानसभा की सीट पर लड़ेगा। तो कुल मिला के बीजेपी ने, एक और बात है, बीजेपी बड़े भ्रम की स्थिति पैदा करके रखती है। वो ये बताना चाहते कि हम ऐन मौके पे कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं। जैसे दिल्ली में ये चल रहा था कि हर्षवर्धन सीएम के उम्मीदवार होंगे, सीएम का चेहरा होंगे, लेकिन किरण बेदी बन गई। तो वो ये भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी भ्रम बना रहे ताकि सब कार्यकर्ता तन मन धन से जुटे रहें और सेवा भाव में कोई कमी ना। जी मुकेश, बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।